नमस्कार आचार्य जी। कल ही जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पूरे देश को संबोधित किया और जिस फेसबुक लाइव पर वो बोल रहे थे उन्होंने कहा कि इस तरीके से अब पूरे भारत को लॉकडाउन किया जा रहा है। उसी फेसबुक ब्रॉडकास्ट में एक कमेंट था जहाँ पर एक अनुयायी ने, किसी बड़े संतजन के अनुयायी ने, उनके फॉलोअर ने लिखा हुआ था कि ये सब आप किनारे रखिए, इस बीमारी का निवारण तो फलाना जो संत हैं, जो बाबा जी हैं, उन्हीं के पास है। अब ये जो मन है, ये तो मैं जान रहा हूँ वो सड़कों पे भी आएगा और गुणगान करेगा और स्टेज 3 क्या 4 क्या हमें 5 क्या 6 तक ले जाएगा। इस मन का क्या समाधान है, तत्काल समाधान? देखिए, इसी मन को मूर्खता कहते हैं, इसी मन को अधार्मिकता कहते हैं, इसी मन को हिंसा भी कहते हैं। ये सब आपस में मिली जुली बातें हैं। जब विज्ञान इस बारे में साफ है, जब दुनिया भर के वैज्ञानिक, चिकित्सक, शोधकर्ता सब एक स्वर में कह रहे हैं कि अभी समय लगेगा इस बीमारी की दवाई को विकसित होने में। वैक्सीन तो हो सकता है कि साल ले ले, 2 साल ले ले, उससे पहले भी अभी डेटा, जानकारी और चाहिए ताकि तात्कालिक उपचार के लिए भी जो दवाइयाँ वगैरह दी जानी हैं उनको भी तय किया जा सके। ठीक है, तो अभी समय चाहिए मानवता को। हम किसी तरीके से समय बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना बाइंग टाइम। कि इससे पहले कि हम पूरे तरीके से इस बीमारी की चपेट में आ जाएं, करोड़ों लोग चपेट में आ जाएं, अरबों लोग चपेट में आ जाएं, उससे पहले समय थोड़ा और मांग लो। जो ग्राफ है समय के साथ संक्रमित लोगों की संख्या का, वो ग्राफ बिल्कुल फन उठाए नाग की तरह ना दिखे। संख्या तो लोगों की बढ़नी ही है, संक्रमित लोगों की। अभी पूरी कोशिश बस इस बात की हो रही है कि वो जो संख्या की बढ़ोतरी है वो बहुत तेजी से ना हो। वो जो कर्व है, वो जो ग्राफ है, उसकी ढलान एकदम खड़ी ना हो। क्योंकि ये भी हो सकता है कि इतनी तेजी से फैले महामारी कि आज जितने लोग संक्रमित हैं अगले ही दिन उसके डेढ़े दूने पता चले। वो अगर हो गया तो 2 घटनाएं घटेंगी। पहली बात, आपकी जो पूरी चिकित्सा सेवाएं हैं वो ढह जाएंगी। आपके पास एक सीमित संख्या में डॉक्टर हैं, अस्पताल हैं, अस्पतालों में बिस्तर हैं, बेड्स हैं, दवाइयाँ हैं। आप नहीं चाहते हो कि अचानक से लाखों लोग अस्पतालों के आगे कतार लगा के खड़े हो जाएं। तो अगर लाखों करोड़ों लोगों को संक्रमित होना भी है तो हम ये चाहते हैं कि वो धीरे धीरे करके हों, 6 दिन के अंदर नहीं, 6 महीने में हों। एक ग्रेजुअल, क्रमिक और फेस्ड आउट तरीके से हों, धीरे धीरे। भले ही उतने ही लोग बीमार पड़े पर एक साथ न पड़े। आप बात समझ रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे आपके पास कुल 6 थालियां हो खाने के लिए और घर में मेहमानों की संख्या हो 60, तो भी हो सकता है आप कहो कि मैं 60 को परोस दूंगा खाना, लेकिन 60 को एक साथ नहीं परोस पाऊंगा। मैं कैसे परोस लूंगा? पहले 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, तो 10-10 के जत्थों में करके तो सबकी आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है, सबको भोजन मिल जाएगा। लेकिन अगर 60 के 60 या 30 एक साथ खड़े हो गए कि अब
हमें भी ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है, तो फिर पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। पूरी कोशिश ये चल रही है कि किसी तरीके से संक्रमित लोगों की संख्या को कम से कम रखा जाए, और अगर लोगों को संक्रमित होना भी है तो बाद में हो। जिसको आज होना है वो 2 महीने बाद हो, जिसे 2 महीने बाद होना है वो 6 महीने बाद हो, 6 महीने बाद जिसे होना है वो साल भर बाद हो। टाइम में स्प्रेड आउट हो जाए। हाँ, ये कोशिश चल रही है, और ये कोशिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग इसलिए नहीं मरेंगे, अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था इसलिए नहीं चरमराएगी कि इतने लोगों पे संक्रमण आ गया। वो इसलिए चरमराएगी क्योंकि इतने लोगों पर एक साथ संक्रमण आ गया। बात समझिए, हमें ये रोकना है। और तब जो मौतें होंगी वो ऐसा नहीं है कि कोविड से होंगी, या ये जो सर्दी खांसी ज़ुकाम है इससे होंगी, या कि निमोनिया से होंगी। वो फिर जो मौतें होंगी दुनिया भर की बीमारियों से होंगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस लगा ही ना हो, आप बहुत पहले से दिल के मरीज हैं, या आपको लिवर की बीमारी है, लेकिन अस्पताल तो वही है ना जहां पर अब एक फौज जमा हो गई है, एक बहुत बड़ा झुंड जमा हो गया है कोरोना वायरस के मरीजों का। तो अब वहां पर मान लीजिए कोई हृदयाघात का भी रोगी पहुंचता है, तो उसकी देखभाल करने के लिए है कौन? सारे डॉक्टर और सारे जो बिस्तर हैं, पूरे सारे जो संसाधन हैं अस्पताल के, वो तो अब लग गए हैं ये जो भारी भरकम संख्या है कोरोना वायरस के रोगियों की, उनकी देखभाल करने में। तो जो अन्य रोगों से पीड़ित लोग होंगे उनको भी बड़ा कष्ट होगा, उनकी बड़ी मृत्यु हो जानी है, और ऐसे लोगों में ज़्यादातर बुजुर्ग होने वाले हैं। यूरोप का अनुभव बताता है कि जिनकी मृत्यु हो रही है, वैसे 20 में से 19 लोग 60 वर्ष से अधिक की आयु के हैं। थोड़ा ये इसलिए भी क्योंकि यूरोप में बुजुर्गों की तादाद अनुपात भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी। तो बात को समझिएगा, 2 कोशिशें की जा रही हैं। पहली कि इन बुजुर्गों को किसी तरीके से कष्ट से और मृत्यु से बचाया जा सके, और दूसरा कि जिन लोगों को बीमार पड़ना भी है उनकी बीमारी को किसी तरह से टाला जा सके। ठीक है, वही सब करने के लिए लॉकडाउन वगैरह का प्रावधान किया गया है, जो अब कल परसों से लागू हो गया है, और ये सब चल रहा है। उसमें अब अगर कुछ लोग मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं कि हमारे संत महाराज के यहाँ आ जाओ, वो ठीक कर देंगे, ये सब कर देंगे, तो ये सब लोग मानवता के प्रति अपराधी हैं। अध्यात्म का काम ये होता ही नहीं है कि वो वायरस का उपचार करे। ये किसने बता दिया ये सब कि किसी को अगर किसी तरीके का कोई ज्ञान है या कोई है सच्चा संत भी, तो वो वायरस और बैक्टीरिया का इलाज करना शुरू कर देगा? कौन सा शास्त्र ऐसा कहता है? कहां पर इसका प्रमाण है? कैसे ये हो सकता है? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें। वास्तव में जो लोग ये बात कर रहे हैं उन्हें चिकित्सा शास्त्र तो नहीं ही पता है, उन्हें आध्यात्मिक शास्त्र भी नहीं पता है। ये बहुत ही फिजूल किस्म के और गए गुजरे और आध्यात्मिक तो क्या बल्कि अनपढ़ लोग हैं जो ऐसी बातें करेंगे। सबसे पहले तो वो धर्मगुरु भर्त्सना के लायक हैं जो अपने नाम पर इस तरह का प्रचार होने देते हैं, और फिर उन भक्तों की तो क्या ही कहें, चेलों चपाटों की, जो लगे हुए हैं इस तरह की बातें प्रसारित करने में। मैं कह रहा हूँ ये सब लोग मानवता के अपराधी हैं, क्योंकि इनके प्रचार के कारण बहुत सारे लोग होंगे जो संक्रमित हो जाएंगे, और वो संक्रमित होंगे तो सिर्फ अपना नुकसान नहीं करेंगे, वो संक्रमण दूसरों में भी फैलाएंगे। तो इन बातों से न सिर्फ हमें बचना है, बल्कि किसी को ऐसी बातें करते देखें तो इस समय का धर्म है, काल धर्म है, कि उसको सक्रिय रूप से हम रोकें भी टोकें भी। सोशल मीडिया में ऐसी रोक टोक तो लगभग नामुमकिन ही है। और नहीं, नामुमकिन नहीं है। कई सोशल मीडिया हैं जहां पर अगर आप किसी तरह की अंधविश्वासपूर्ण बात डालेंगे कोरोना वायरस के बारे में, और आपकी पोस्ट अगर रिपोर्ट कर दी जाती है,
तो आपकी पोस्ट को हटा दिया जाएगा। यूट्यूब पर ऐसा हो रहा है। तो जिन लोगों ने उस कमेंट को पढ़ा उनका काल धर्म है कि वो उसे उसको ब्लॉक करें, उसको सिर्फ ब्लॉक ही ना करें, अगर हो सके तो उस व्यक्ति की पहचान कराई जाए और उससे पूछा जाए कि भाई अपने भाई बिरादरों, अपने पूरे संगठन वालों का नाम बताओ। इन लोगों के साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो देश के ही नहीं बल्कि मानवता के शत्रुओं के साथ होता है। आज आपको अगर पता चल जाता है कि देश में दुश्मन का एक सिपाही या एक जासूस किसी तरीके से घुसपैठ कर गया है और उसका इरादा है कहीं पर बम विस्फोट करने का, तो आप उसको पकड़ते हो और फिर उससे उगलवाते हो कि तू मुझे अपना पूरा तंत्र बता, अपने साथियों का नाम बता। आप पूरा उसका जो नेटवर्क है वही उखाड़ के रख देना चाहते हो ना। तो इसी तरीके से ये जो धर्म के नाम पर अधार्मिक काम करने वाले चेले चपाटे हैं, इनके भी पूरे संगठन का पता लगाया जाना चाहिए और इन सब के साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो समाज उन लोगों के साथ करता है जो किसी चौराहे पर बम विस्फोट करके लोगों की हत्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी हत्या ही करने जा रहे हैं। जो बम विस्फोट करता है वो सक्रिय रूप से हत्या करता है। ये जो हत्या करने जा रहे हैं वो ज़रा परोक्ष रूप से करने जा रहे हैं। ये हत्या करेंगे तो पता नहीं चलेगा हत्यारा कौन है, लेकिन हत्या तो हत्या है।